मैं तो 10 साल से इस खेती करता हूँ जी। गन्ने की पैदावार कम नहीं होती है, उनसे सबसे ज़्यादा लिगंडा लिगड़ता है पड़ोसियों से, उससे भी ज़्यादा लिगड़ा है जी। ऐसे ही किराते किसी के यहाँ की, पर बहुत सारे आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता, हर आदमी मेहनत नहीं कर सकता। किसान साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे किसान से आपको मुलाकात कराने वाले हैं जिनके 3 लड़के हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन किसान खेती करता है। देखिए कितना अच्छा प्लॉट है इनका। और इस प्लॉट की खासियत ये है कि इन्होंने गन्ने के साथ बिल्कुल जो है प्याज की खेती कर रखी है। ताऊ से बात कराएंगे। ये अजीत सिंह है। देखिए ये इन्होंने जनवरी में गन्ने की प्लांटिंग की थी और गन्ने के साथ साथ इन्होंने जब भी प्याज लगा दी थी। अब गन्ने के साथ प्याज लगाने के 2-3 बेनिफिट ये हैं। एक तो कीड़ा बहुत कम लगता है। ये देखिए इधर इनका इसी तरीके से इनका गन्ना है, गिर चुका है, लेकिन अकेले ही खेती करते हैं। तो कम खेती है पर खेती को सहफसली लेके चलते हैं, यानी कि मुनाफा डबल लेते हैं। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये है दोस्तों कि किसान अगर इस तरीके से गन्ने की खेती करता है या इस तरीके से कोई इंटरक्रॉपिंग सहफसली लेता है तो वो अपनी एक आमदनी को बढ़ाता है, यानी कि जो उसका खर्चा खेती में आ रहा है वो जो है अपना निकाल लेता है। तो ताऊ जी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो प्रगतिशील किसान है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते। आप अपना एक बार नाम और पता बताइए। मेरा नाम तो वीरपाल है जी। जी। और गाँव बंसीपुरा जी। जी जी। तो ताऊ जी जैसा आपने गन्ना लगा रखा है, गन्ने के साथ प्याज लगा रखी है, ये आपको कहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मैं गन्ने के साथ प्याज की खेती करूँगा? मैं तो 10 साल से इस खेती करता हूँ जी। प्याज की गन्ने के साथ ही? गन्ने के साथ ही। अच्छा, जैसे आपने 2 लाइन बो के गन्ना लगा रखा है, 2 लाइन बो के एक छोड़ रखा है और प्याज लगा रखी है, तो ये आपने गन्ने की बुआई कब की थी? ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में जी। जनवरी में के आखिरी हफ्ते में? हाँ जी हाँ। और जब ही आपने प्याज लगा दी 2 थी? दिन बाद प्याज लगाई थी। तो गन्ना आपने कुछ जल्दी नहीं बो दिया था जनवरी का? नहीं, मैं तो इसी टाइम पर बोता हूँ जी, हर साल को। हर साल इसी टाइम? जनवरी में। तो इसका क्या क्या फ़ायदा है आपको? क्या इसका जो फायदा है जी, प्याज लिगड़ जा। हाँ। और डबल देख लो, अपना घर भर लो, खर्चा बिक जा, अपना बच्चे खा लें। अच्छा। कोई वो नहीं है। जो हम इसमें दवाई लगा रहे प्याज में, ईंकू भी लग रही है। ईंकू भी लग रही है, यानी कि गन्ने के साथ आप एक फसल और ले रहे और जो तुम्हारी खर्चा है, लागत है, वो अब तुम बचा रहे। हाँ जी। तो जैसे आपने गन्ना लगाया है, गन्ना जनवरी में आपने गन्ने की बुआई करी। हाँ। जब ही आपने अपना इसमें प्याज लगा दी। हाँ जी। तो गन्ने के साथ अब इसकी प्याज की खुदाई अब कब कराओगे? इसकी अप्रैल से बाद में खुदेगी प्याज। अप्रैल के बाद में? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद क्या करोगे फिर इसमें? इसमें फावड़े से मिट्टी चलेगी जी। हाँ। कसले से, मतलब बैल तो बढ़ने। हाँ हाँ हाँ। और फिर इसमें सरसों बो दो, बरसी बो दो। अच्छा। फसल बो दो। अच्छा। तो इसमें बरसात के उसमें बाद में। हाँ। और वो बरसी भी हो जाओगी, बरसी बो दो। फिर क्या इसमें प्याज भी लगा दो अगले साल, एक धोरे से काट के। हाँ। पोगा ना छोड़ दो। हाँ। और जुताई गुड़ाई कर दो, अगले साल प्याज लगा दो, पेडी में हो जाएगी। पेडी में भी प्याज कर लोगे? हाँ तो इस तरीके से जैसे एक तो हम गन्ना ही गन्ना लगा रहे हैं हाँ बस, जो गन्ना ही गन्ना किसान लगा रहा है, और आप गन्ने के साथ प्याज भी ले रहे हैं। हाँ जी। अगर आप इसमें गन्ना ही गन्ना रखते तो आपको प्याज की जो कॉस्ट है वो आपकी नहीं मिल पाती, यानी कि। तो जैसा आपने अब इसमें प्याज भी लगाई है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि इस प्याज का लगाने का गन्ने के साथ आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? इसमें तो वैसे तो हमने वो नहीं करी, पर वो फिर भी बहुत अच्छा औसत आ जाता है। मैंने गंदा भी लगा चौड़ी गुल्लू में। अच्छा। गंदे का फसल भी। अच्छा। गंदे को भी बढ़िया गंदा होया चौड़ी गुल्लू में। अच्छा। तो पैदावार गन्ने की पैदावार कम नहीं होती है, उनसे सबसे ज़्यादा लिगंडा लिगड़ता है पड़ोसियों से। ऐसा ही गन्ना निकलता है जैसा आप निखालिस गन्ने की, जैसा निखालिस में निकलता है ऐसा ही आपका गन्ना निकलता है? उससे भी ज़्यादा लिगड़ा है जी। ऐसे ही किराते किसी के यहाँ की, उससे भी ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा। और ये आपका साइड में ये आपका गन्ना है, गिर गया है। हाँ, गिर गया। तो ये आपने इसमें जो है बरसी लगा रखी है। एक बार आ रहा है इधर को। जैसा आपने इसमें खेत में बरसी लगा रखी है ये, तो ये भी इसी तरीके से बो रखा है गन्ना या नॉर्मल है? ये नेडी गुल्लो का है जी। अच्छा, ये नेडी गुल्लो का। तो ये 30 इंची का है। ये बरसी आप चारे के रूप में लेते हैं? हाँ जी, चारे में। इसकी जड़ खाद लगता है जी।
अच्छा, इस मतलब जो चारे के रूप में ले ली और बाद और की जुताई आप करवा दोगे। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहोगे आप? बस यही है जी, देखो पेड़ी में कोई ढहल नहीं है इसमें। हाँ बढ़िया पेड़ी है, बर्सी भी अच्छी है जी। और अपना चारा हो जाए और भाई मेहनत है जी अपनी, मेहनत है अपनी। तो ये दोस्तों हमारे किसान थे। तो आपके 3 लड़के कृषि विभाग में ही हैं? ये बड़ी कंपनी में। अच्छा कंपनी में अच्छा 1.5 लाख रुपए ले रहा। अच्छा तो गाड़ी है कंपनी की मिली हुई। हमारा दुकान है एक छोटे लड़के की, एक बड़ा बिचला भी नौकरी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए दोस्तों, ये किसान है हमारे दुराला शुगर फैक्ट्री के और बहुत अच्छी खेती करते हैं। इन्होंने सबसे बढ़िया बात यह है कि गन्ने के साथ जो हमारी कॉस्ट आ रही है, यानी कि गन्ने के साथ जो हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं, वो इस तरीके से हम किसान भाई खेती करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ताऊ जी, ये आप कितने दिन से, आप बता रहे थे कितने दिन से कर रहे हैं? 8-9-10 साल से कर रहा हूं। 9-10 साल से इसी तरीके से, प्याज भी और गन्ना भी। उसके साथ प्याज के अलावा आपने गेंदा भी बताया, गेंदा भी लिया, और ये आपने इसमें पेड़ी में बरसीम लगा रखी है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके। और इस तरीके से अगर हर किसान करना चाहे, जैसे आसपास के किसान हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि इसका क्या फ़ायदा है? नहीं कह देंगे जी, वो तो पर बहुत सारे आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता, हर आदमी मेहनत नहीं कर सकता। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे दौरे तो 4-5 बीघे ज़मीन है, 4-5 के लिए रखी, 10-15 बीघे ज़मीन बो रहा हूँ। 10-15 बीघे। तो इस तरीके से आप कितना एरिया करते हो? मैं गेंदा बोने को सोच रहा था, गेंदा और जमीन में जो फागण की बोल था। अच्छा, तो मेरे पे वाहन चलाना नहीं आता। हाँ, गेंदा ले जाना पड़ा है। हाँ हाँ, तो मैंने कैंसिल कर दिया, लड़के हैं नहीं मेरे पे। अच्छा, तो प्याज का तो ये है कि आप एकदम कट जा रख भी सकते हो, ख़राब भी नहीं होने की। प्याज का तो ये स्थिति है। तो दोस्तों, ये हमारे किसान थे और बहुत अच्छा लगा ऐसा खेत देखकर कि भाई कोई किसान जो है जब इस तरीके से खेती करता है, क्योंकि दोस्तों खेती सब कर रहे हैं, लेकिन खेती में कुछ अलग से करें तो एक अच्छा सा भी लगता है और जी भी लगता है। तो आप भी जो है इस तरीके से सोच सकते हैं। बड़ा किसान या छोटा किसान थोड़े एरिया में इस तरीके से करे तो इसमें बाबू जी करेला भी बनाना सोच रहा था। अच्छा, पर वो बीज नहीं दिया, करेला उस पर चढ़ जा ईंख पे। नहीं, करेला जो आप ईंख पे चढ़ाओगे तो गन्ने पे उसका असर नहीं पड़ेगा। करेले की इतनी मोटी बेली नहीं होती। अच्छा, करेला आ जा। अच्छा अच्छा, पर वो लोग ना बीज नहीं दिया, फिर मैं आफत नहीं बढ़ा। यानी करेला भी इतना चढ़ जाए कि इसके सारे छावड़े लगाता, पर वो बीज नहीं दिया, फिर मैंने नहीं करेला ये जब इतनी खाओगे ना जी, इतनी खाओगी, करेला देने लगेगा। अच्छा, अरे करेला चढ़ जाएगा। करेले को तो नहीं है, बहुत बड़ा दरख्त का चीज है। इतनी पे बेल पे करेला नहीं, करेला आन तो लगता है, लेकिन करेले का थोड़ा सा ये है कि भाई पोगे को दबा देता है करेला। और सबसे बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है प्याज के साथ कि जो कीड़ा है हमारा, वो प्याज अगर खेत में लग रही है, कोई कंद वर्गीय फसली जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ऐसी फसल में कीड़े का भी अटैक कम होता है, क्योंकि कीड़ा इन जो कंदे वर्षी फसलें हैं उनमें तो कीड़ा कम असर करता है। करेले में आज स्प्रे हो गए। हाँ हाँ, तो इसको भी लगेगी वो? नहीं, वो तो दोनों को लगेगी। लेकिन करेला और जो हमारी जैसे फसल है, अगर हम बेल वर्गीय फसली गन्ने में ना बोएं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बेल जो होती है वो किसी ना किसी रूप से गन्ने को दबा देती है। और फिर मैं एक फसल ऐसी भी करता हूँ, मैं से की वजह से नीचे से बैठ कर बांधता हूँ। अच्छा, से का अटैक ज़्यादा है। हाँ, तो इससे जुड़ा लग जाएगा ना नीचे जड़ में बैठ के। हाँ, तो से कम खावे, खुले गंडे को ज़्यादा खावे। अच्छा, अकेला ही बांधता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया जी। तो ये हमारे किसान थे जी, और इन्होंने देखे गन्ने के साथ जो प्याज की खेती है बहुत सही तरीके से कर रखी है। वो बहुत किसान कर भी रहे हैं, लेकिन आप जो है टाइम से अगर इस तरीके से टाइम पे खेती करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए गन्ने की ये लाइन जो है प्याज के साथ है, और अब प्याज खोदने के बाद इसमें जो है ये दूसरी फसल की तैयारी भी अपना करेंगे, और पेड़ी की क्रॉप जो होगी उसमें भी अपना प्याज ही हो जाएगी।